क्या सही बोल रहे हैं? आप कांग्रेसी हो? नहीं, आप बताइए ना एक बार। नहीं पत्रकार साहब, एक मिनट, हम वकील साहब से एक सवाल करते हैं। आप पहले उनकी बात को पूरा करो। अच्छा चलिए, वकील साहब लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, मेवात के जाने माने पहचाने अलवी साहब, और हमारे साथ में बैठे हैं पंजाब एंड हरियाणा के एडवोकेट फ़ारूक अब्दुल्ला। जो आज का ट्रेंड चल रहा है, हम उन पर कुछ चर्चा करते हैं। जो किसान आंदोलन में ये जो प्रक्रिया हुई है, इनके बारे में हम आपको रूबरू कराते हैं एक वरिष्ठ पत्रकार से और वकील से, इनका क्या क्या कहना है। जरा हम आपको बता दें कि ये सरकार की साजिश थी कि जो 12 बजे तक उनको रूट का पता नहीं बताया। जब पता बताया तो वो इस तरह बताया कि आप उस रूट पे जाएं, और फिर उन्होंने बैरिकेड लगाए थे उस बैरिकेड में। तो अलवी साहब, सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने DTV न्यूज़ चैनल में। शुक्रिया। तो अलवी साहब, जो ये आज का ट्रेंड चल रहा है, किसान आंदोलन, पूरे देश में इतनी भारी संख्या में किसानों ने जगह जगह प्रदर्शन कर रखे हैं। टीकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, और अब अपनी मेवात में भी प्रदर्शन जोरों खरोश पर है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, अब जो कल तक मामला था, कल तक मामले में ये था कि किसानों के आगे जो है केंद्र सरकार या दूसरी सरकारें कमज़ोर नज़र आ रही थी। लेकिन कल से जो ये घटनाक्रम हुआ है, चाहे पुलिस के साथ मार पिटाई हो, या फिर किसानों के साथ मार पिटाई हो, या फिर जो है लाल किला पर एक जो है धार्मिक झंडा फहराने की बात हो, उसके बाद जो ट्रेंड वाली बात है, अब वो तो हो गया पीछे। अब ट्रेंड ये चल गया है कि कांग्रेस जो है अपना इसको बीजेपी को कमज़ोर करने की जो है बात कर रही है कि भाई ये सारा खेल बीजेपी ने करा है। जैसे यानी कि दीप सिंधु नाम का है, और उसको कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियों ने वो सामने लेके आए वीडियो, जिसका सन्नी दयाल के साथ जो है गहरे संबंध हैं। उन्होंने सन्नी दयाल हो, चाहे क्या नाम है, हेमा मालिनी उनकी माँ हो, उनके लिए प्रचार किया। यहाँ तक कि यानी कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी उस दीप सिंधु का फोटो जो है दिखाया गया है। और उसके अंदर ये भी दिखाया गया है कि करीब 2 महीने पहले, जब से ये धरना, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे शाहजहाँपुर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, इससे पहले जो जानकारी आई है, चाहे मीडिया रिपोर्ट पे या दूसरी हमें जानकारी वीडियो से मिली है, कि जो दीप सिंधु है वो पहले चाहे सरदार हैं, सिंधु के मतलब सरदार हैं, हो सकता है सरदार नहीं, जिसको मौना सरदार बोलते हैं किस्म से, यानी कि जो दाढ़ी और बाल नहीं रखता उसको मौना सरदार बोलते हैं, और जो दाढ़ी और बाल रखता है और पगड़ी पहनता है उसको वो क्या नाम है, सरदार बोलते हैं। तो शायद हो सकता है वो मौना सरदार हों, लेकिन उससे पहले उसकी पगड़ी कहीं नज़र नहीं आई। लेकिन अब जब से किसानों का आंदोलन से में जुड़ा है, तब से वो पगड़ी बांधना शुरू किया था। अब कांग्रेस पार्टी इसी बात को लेकर वो उन पर हमलावर हो रही है कि ये दीप सिंधु के माध्यम से ये सारा खेल जो है किसानों को बदनाम करने का जो रचा गया है। और बड़ी बात यह कि मैं भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहा था कि बड़े बड़े चैनल दिखा रहे थे कि भाई खालिस्तानी जो है झंडा फहराया गया है, और देश का जो तिरंगा है उसको हटा के। लेकिन जो भी हमने वीडियो देखे, तिरंगा बीच में जो है लगा हुआ था, तिरंगे का हाथ नहीं लगाया गया, जबकि एक साइड में। अलवी साहब, फिर इसको जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो क्यों नहीं दिखा रही? नहीं, चक्कर आखिर में सबके सामने है। क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ और करीब 25 साल से पत्रकारिता करता हूँ। फिलहाल ये 4-5 साल से, करीब 5 साल से हमने एक नया शब्द सुना है, गोदी मीडिया। अब गोदी मीडिया का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर कोई हमके भी, और इस बार जो चाहे अब तो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, दूसरा प्रोटेस्ट चलता है, चाहे शाहीन बाग वाला हो चाहे और हो, उसमें कुछ चयनित आदमी पत्रकार हैं, चयनित मीडिया सेंटर हैं, उनको अपने यहाँ घुसने तक नहीं दिया गया। इससे जाहिर है कि वो पीक पत्रकारिता करते हैं या दलाली वाली पत्रकारिता करते हैं या झूठी वाली पत्रकारिता करते हैं, इसलिए उनके ऊपर ठप्पा लग गया है कि सच्ची पत्रकारिता नहीं। जबकि अब भी देखेंगे, चाहे यूट्यूबर हो,
चाहे क्या नाम है दूसरे पत्रकार हो, वो बाकायदा शाहीन बाग में भी गए हैं, वहाँ उन्होंने कवरेज बीच में की है। यहाँ वो सिंगू बॉर्डर हो चाहे शाहजहाँपुर हो, उनके बीचों बीच में गए हैं और वहाँ से सीधा उन्होंने लाइव अपने टीवी पे चलाया है और यूट्यूब पे चलाया है। जाहिर है आखिर क्यों अलवी साहब, कहीं आपको ये जो बीजेपी की संजिश नहीं लगती भाई, वहाँ लाल किले पे जो झंडा फहराया है, लाल किले पे वो भी 26 जनवरी के दिन इतनी बड़ी हिम्मत कैसे आ गई उसमें, जो झंडा फहराया है उसने सिक्योरिटी नहीं थी क्या वहाँ? आपको साजिश नहीं लग रही है बीजेपी? देखो मैं अभी इसमें कुछ नहीं कह सकता कि साजिश है या नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये बिना साजिश के हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दिल्ली है, दिल्ली के अंदर 26 जनवरी हो 15 अगस्त हो, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व है। ऐसे मौके पर हमारी सारी जितनी भी इंटेलिजेंस हैं वो सतर्क हो जाती हैं एक एक पॉइंट के लिए। यहाँ तक भी अगर कोई आदमी कान में भी कानाफूसी भी करता है, वो भी हमारे इंटेलिजेंस तक बात पहुँच जाती है। और वो आखिर क्या हुआ, क्या दिल्ली जो देश की राजधानी है, सारी सिक्योरिटी है, सारी चीज़ें हैं और देश का पर्व मनाया जा रहा हो, उसमें इंटेलिजेंस कैसे फेल हुई, फेल की गई या फेल हुई? आखिर जब रूट जो है क्या नाम है लाल किला का था नहीं, फिर वहाँ तक केवल जिस तरीके मीडिया रिपोर्ट्स हमने देखी हैं उसमें केवल 25 ट्रैक्टर, एक आदमी 4 आदमी लेके जा रहे हैं। फिर पुलिस ने उनको जाने कैसे दिया, उनको रोका क्यों नहीं, और झंडा फहराने तक उनको क्या नाम है उनको रोका क्यों नहीं? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस एक आरोप लगा रही है वह दीप सिंधु को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं उस बात को बल मिलता है इस बात पे कि कहीं ना कहीं साजिश है। चाहे इसमें क्या है, क्या निकल के आएगा वो अलग बात है। पुलवामा जैसे हमले हों जिसमें 40 लोग शहीद हों, उसकी जांच भी ना हुई हो, या फिर जो जब शाहीन बाग वाला मामला था, वो बीजेपी का एक विधायक था, क्या नाम था उनका, कपिल मिश्रा, बाकायदा गोली मारो सालों को, इस तरीके से खुले नारे जो दिए गए, वो आज जो है आराम से घूम रहा है लश्करी गाड़ी में और बड़ी क्या नाम है सिक्योरिटी के साथ। और जो जिन लोगों ने मदद की थी एक दूसरे के सहयोग के हाथ, वो जेलों के पीछे, वो बात अलग है। अब देखते हैं कि जिसने झंडा फहराया हो, चाहे धार्मिक हो या दूसरों ले लाल किला पे फहराना, अब वो पता चलेगा कि जो दीप सिंधु कब तक गिरफ्तार होते हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसकी आँच सीधी बीजेपी पर जाएगी, और गिरफ्तार होते हैं और देशद्रोह का सही दूसरे मुकदमे दर्ज होते हैं और इसका खुलासा होता है, तब पता चलेगा इसके पीछे कौन है और इसकी जांच होनी चाहिए। मेरा चालवी साहब हमें माफ़ कीजिए, हमारे बगल में एडवोकेट साहब भी पूछे बैठे हैं, इनसे भी कुछ सवाल करते हैं। एडवोकेट साहब, आप पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के वकील हैं, आप जाने पहचाने। तो वकील साहब, कल एक दिल्ली में आईटीओ ऑफिस के नज़दीक एक किसान को गोली मार दी गई बेदर्दी से, और उस पर बीजेपी अभी तक कुछ नहीं बोल रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो किसानों का जो धरना है वो पिछले 63 दिनों से चल रहा है, और जो किसान देश के अंदर पहले से ही हर साल भूख की मार से, सूखे की मार से और उसके कर्ज के दबाव में वो 15 से 20 हज़ार किसान हर साल खुदकुशी करता है। उस सब के बावजूद भी देश के अंदर मोदी सरकार एक ऐसा काला कानून लेकर आई है जो उसके लिए मौत है, क्योंकि ये कृषि का जो व्यापार है वो 25 लाख करोड़ का है। इसलिए वो देश के 2 गुजराती मोदी और अमित शाह, इस देश के 2 गुजराती अंबानी और अडानी को देश नीलाम करना चाह रही है, इसलिए वो इस काले कानून लेकर आई है। उसके लिए आज तक हमारे देश का अन्नदाता 178 किसानों की शहादत हो चुकी है। उसके बाद भी सरकार उनकी बात को नहीं सुन रही है। कल जिस तरह का जो एक किसानों ने अपना एक ट्रैक्टर परेड निकाला वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था, लेकिन दूसरी एक साजिश थी इसमें बीजेपी की एक साजिश थी, और बीजेपी ने इंस्टिगेट किया, बीजेपी ने कॉन्स्पिरेसी की कि जो उनका रूट था आईटीओ साइड, उधर जो साइड था वो लाल किले साइड का रूट भी नहीं था, और जो उनका जो रूट दिया गया था उस पर इन्होंने बैरिकेड लगाए, और इनके अपने लोग जिनको इन्होंने ट्रेंड करके पहले से दीप सिंधु नाम के आदमी को, जो बीजेपी का खास आदमी है, उसको उनकी अगुवाई में 20 से 25 ट्रैक्टरों में लोग गए और उन्होंने जाके वहाँ झंडा फहराया। हमारे जो कांग्रेस पार्टी है, आदरणीय राहुल गांधी और हमारे महासचिव
रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कह दिया है कि 73 सालों में एक पहली बार ऐसा मौका आया है जब देश का गृह मंत्री, जिसको पूरी तरीके से इंटेलिजेंस का इनपुट था किस तरह की चीज़ें हो सकती है, वो देश की जो धरोहर है लाल किले को सुरक्षा करने में पूरी तरीके से नाकाम और फेल हो गया है। हम मांग करते हैं कि ऐसी इसकी जो पूरा जो हुआ है षड्यंत्र, इसकी जांच हो और किन किन लोगों से एक सप्ताह के अंदर वो मिला है, किन किन से उसकी फ़ोन पे बात हुई है, उनके सारे कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जाएं, तब सच्चाई का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। क्या वकील साहब ये दीप सिंह सिद्धू पर पुलिस कार्रवाई कर पाएगी या सरकार इंक्वायरी बिठाएगी इस पर? अगर सच में सरकार की मंशा गलत नहीं है, अगर सरकार के मन में चोर नहीं है, अगर सरकार इस साजिश में पूरी तरीके से शामिल नहीं है, तो हम तुरंत मांग करते हैं इसका पर्दाफाश हो और तुरंत प्राथमिक FIR दर्ज की जाए उसके खिलाफ, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और बाकी इन्वेस्टिगेशन वो चलती रहेंगी टाइम के हिसाब से। जब वकील साहब हमारे यहाँ के पुनाहना की जो बीजेपी प्रत्याशी हैं नौक्षम चौधरी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस आज बुलाई। उन्होंने कहा कि ये जो 3 कानून है ये किसान के हित में है, वो ऐसे कैसे कह सकती हैं? क्या हित में है सच में ही? मैं सिर्फ और सिर्फ नौक्षम चौधरी तो एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता है, मैं किसी भी बीजेपी के नेता से कहना चाहता हूं कि वो एक सिंगल इसका फ़ायदा बता दें, वो नहीं बता पाएंगे। फिर वो गांव-गांव जाकर लोगों को क्यों ये कह रही है कि ये तीनों कानून किसान के हित में है? वो कोई गांव नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो अपने जगहों पर अपने कुछ वोटर्स को बुला के 10-15 वोटर्स को बुला के उनके फ़ोटो खींचते हैं और इस तरह का बताने की कोशिश करते हैं कि हम गांव जाके लोगों को समझा रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर का केमाला जैसे गांव में खट्टर का जो उसको जहां पर रैली करने वाला था उसको वहां से टेंट वेंट उखाड़ किसानों ने फेंक दिए, तो ये लोग किसानों के पास जाएंगे तो इनको पता चल जाएगा। इनके किसानों के जो खट्टर के पास सिर्फ पंचकुला एक पूरे हरियाणा में एक जगह थी, ये किसानों के बीच में क्यों नहीं गया, ये गाँव में जाके इन्होंने अपना प्रोग्राम क्यों नहीं किया? ये दिखाता है कि बीजेपी सरकार और बीजेपी सरकार के लोग पूरी तरीके से डर चुके हैं। और हाँ वकील साहब, आज जो अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है, इस किसान आंदोलन के चलते हुए उन्होंने ये कहा कि जो देवीलाल की पार्टी है वो किसानों के हित में है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो देश के अंदर जो किसानों का एक आंदोलन चल रहा है, किसान मोर्चा ने एक आह्वान किया था कि जो भी बंदा, वो चाहे सरकार का हो चाहे सरकार के खिलाफ का हो, जो भी अगर हमारे साथ आना चाहेगा उसके लिए डेडलाइन 26 जनवरी से पहले थी। अगर सही में अभय चौटाला जी की नीयत ठीक थी, उनकी मंशा साफ थी, तो उन्हें 26 जनवरी से पहले इस्तीफा देना चाहिए था। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने एक आह्वान किया कि जब जल्द से जल्द सत्र बुलाया जाए और उसमें हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, क्योंकि सरकार के पास अल्पमत है, सरकार के पास पूरा मत नहीं है, इसलिए वो एक तरीके से बीजेपी सरकार को ही सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक वोट जो गिनती होती, अगर वो सच में किसानों के साथ थे तो वो विपक्ष में अपना वोट करते, उस वोट को उन्होंने खत्म करने के लिए उससे पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया। वकील साहब, एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि भाई ये जो किसान धरना प्रदर्शन है इसमें सारे कांग्रेसी हैं। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। ये जो किसानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये प्योरली किसानों का धरना है। हाँ, वो सच है कि कांग्रेस और दीगर पार्टियां इसको सिर्फ एक सहयोग कर रही हैं, किसानों की मदद कर रही हैं और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने का काम कर रही हैं। जो विपक्ष का काम होता है वो कांग्रेस पार्टी और दीगर पार्टियां कर रही हैं, जबकि ये पूर्ण तरीके से पूर्ण रूप से प्योरली किसानों का धरना है। अच्छा वकील साहब, उस किसान को कल गोली लगी ITO में, आपकी पार्टी ने उनके लिए क्या योगदान किया? हमारी पार्टी सबसे पहले तो ये मांग करती है कि उसको गोली क्यों लगी और उसकी गोली, उनको पुलिस ने किस तरह गोली मारी। जो शांतिपूर्ण किसान अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, जो भी उसमें दोषी है उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो और कांग्रेस पार्टी की पूरी सहानुभूति उनके परिवार के प्रति है और जो भी मदद हो पाएगी वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। जिस तरह किसानों में जो हमारे पंजाब सरकार है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने हर मृतक के परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, उस तरह इस किसान के लिए भी कांग्रेस पार्टी देने का काम करेगी। वकील साहब माफ़ कीजिएगा, कुछ सवाल हम वरिष्ठ पत्रकार अलवी साहब से कर लेते हैं। अलवी साहब, जो हमारे मेवात में आंदोलन चल रहा है, यहाँ के नेता सिलो अब पहुँचे हैं, उनको काफ़ी लगभग कितने दिन हो गए हैं? 18-20 दिन हो गए हैं, 14-15 दिन हो गए हैं। तो क्या ये उल्मा ही हम मानते हैं उल्मा बहुत अच्छे हैं और अगर हमारे ऊपर उल्मा नहीं रहेंगे तो हमारी कौम खड्डे में चली जाएगी।
तो ये क्यों नहीं इनको हमदर्दी आती जब हमारे यहाँ के जो रहनुमा हैं उनको इतनी वोटों से हमारी जनता ने जिताया है, वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे? जो दूर दूर तक जा रहे हैं, अपने नज़दीक किसान आंदोलनों में नहीं पहुँच रहे हैं। देखो, आपने बात करी है उलेमाओं की जी। और उलेमाओं वो हस्तियां हैं कि जो पहली बार 1450 साल से लेके अब तक जो एक जज्बात को, जो दीन को, जो इंसानियत को उसको संजे हुए रखे हैं। यानी कि एक उलेमा एक दीन धर्म का नहीं होता, वो आलिम पूरे आलम का होता है। जैसे एक नबी था, वो पूरे आलम के हैं। वो सारी चीज़ें, क्योंकि जब देश की कुर्बानी को देने की ज़रूरत पड़ी, जब आज़ादी की बात आई, तो अगर मेवात की अगर हम बात करें, मेवात से लेकर नहीं लाहौर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पे मौलवी उलेमाओं को, हाफिज़ों को लटका कर अंग्रेज़ों ने फांसी नहीं दी गई हो। अगर यहाँ भी अगर आप देखें, अकेले 52 जो है क्या नाम है नूह में लोगों को शहीद किया गया था। आपके 125 के आसपास पिलंगवा में किया गया। इसमें मेवात में अगर फिर एक मिनट जो है, तो जब देखेंगे तो मेवात में आज़ादी के टाइम में 10,000 ज़्यादा लोग जो है शहीद हुए। लेकिन जब ये जहाँ भी बात आती है, चाहे वो NRP की बात आई हो, चाहे CAA की बात आई हो, चाहे किसान आंदोलन की बात आई हो, तो उसमें उलेमा आगे आते हैं। और उलेमा क्यों आते हैं, उसकी दो चीज़ें हैं। अगर कोई राजनीतिक अगर उस बात को आदमी शुरू करता है तो उसको पार्टीबाजी से चल के लोग अलग हट जाते हैं और एक आदमी का वो मामला हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं कि मेवात में 90-95% सारे, चाहे उलेमा हो, चाहे राजनेता हो, चाहे बनिया हो, चाहे दूसरे धार्मिक लोग हो, सब कृषि पर आधारित हैं। अगर उलेमा हैं, वो भी क्या नाम है 10-10, 5-5 एकड़ के जो है क्या नाम है जोता है ज़मीनों को, वो भी किसान हैं। आप और हम हैं, वो भी एक किसान हैं, क्योंकि चाहे राजनीतिक हो, चाहे दूसरे वो सारे हैं। तो इसलिए इनकी शुरुआत आलिमों ने की। और रही उनकी बात जो यहाँ के अगर मैं देखूँ तो अगर आफ्ताब अहमद ने तो जल्दी ही दूसरे तीसरे दिन उनको जो है समर्थन दे दिया था। लेकिन यहाँ के जो हमारे लीडर हैं, चाहे विधायक मोमन साहब हो, चाहे मोहम्मद इलियास हो, गए वो देर से अगर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आखिरकार वो गए हैं और उन्होंने अपना समर्थन जताया है। लेकिन ये समर्थन अगर पहले थोड़ा जल्दी और जता दिया जाता और उनका हौसला, यहाँ के इलाके के लोगों को एक हौसला अफजाई होती। मतलब हमारे जो नेता हैं केवल इस बात पर ना रहे। अगर दूसरी तरफ देखें, अभी चाहे जो है नसीम अहमद हैं, वो अभी तक नहीं गए हैं। अगर जाकिर हुसैन हैं और नसीम, वो तो चलो सरकार की बात कर रहे हैं। इधर रईसा खान अभी तो कामा से अभी तक जायदा नहीं है, जायदा, क्योंकि वो तो कांग्रेस की। अच्छा अलवी साहब, फिर ऐसा नहीं हो सकता कि जो मौलाना हैं इसमें से एक चुनकर कि जो नेताओं को अगर सबक सिखाना है, तो हमारी जनता जिस तरह इन्होंने MLA का पद दिया है, हमारी जनता यहाँ को भी तो एक उलेमा को दे सकती है ना? नहीं, असली वजह क्या है कि हमारे एक आलिम पढ़े लिखे लोगों की है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा, भी लिखा है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। लेकिन हमारे यहाँ नेताओं ने लोगों में ऐसी दरारें पैदा कर दी हैं कि वो नेताओं के बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि उनको इस तरीके से जाल में फंसा कर रखा है। क्योंकि अब मान लें अगर कोई उलेमा कहेंगे तो उलेमा की बात नहीं मानेंगे। अगर अभी कोई नेता किसी का ऐलान कर दे, थोड़ी देर में 10,000 जो है उनके लोग इकट्ठे हो जाएंगे। यानी कि उनको ऐसे पार्टीबाजी में और थाना तहसील में ऐसे बना के रखा हुआ। यही कारण है, एक बार ये जीतता है तो दूसरी बार फिर वो आ जाता है, दूसरी बार हुआ। इसलिए नए आदमी को अगर देखा जाए काफ़ी दिनों के बाद मम्मन एक ऐसे शख्स आए हैं कि जिनकी गोत्रपाल के नाम पे भी कम वोट हैं, और एक जो है नए ख़ानदान से निकल के आए हैं। वो एक पहले वाहिद शख्स है। वो अलग बात है कि खानपुर घाटी के भी एक टिकट दे दिया था, उनको भी जिताया था राजनेताओं ने। वो भी नहीं किसी ने राजनीतिक के साथ जो है एक सामने आए हैं। तो जब तक नए लोग आएंगे नहीं, लोगों से जुड़ेंगे नहीं, तब तक इनको हम सही नहीं। आप मम्मन की बोल रहे हैं, कांग्रेस की तो मेवात में हवा थी। जिस तरह मोदी की हवा थी ना, मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी, इसी तरह मेवात में तीनों सीट कांग्रेस थी, हवा थी। लेकिन हवा के लिए भी आदमी को पहले, क्योंकि 15 साल से आखिर वो काम कर रहे थे,
वो काम करना पड़ेगा। जो ये दिग्गज है अपना आप को अगर समाज के साथ नहीं जुड़ेंगे तो इनको फिर नए लड़कों से मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन नया लड़का, नया आदमी, युवा अगर आता है तो उनके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, सामने स्थापित करना पड़ेगा मैं इस नेता से अच्छा काम कर सकता हूँ। तो जब तक हम ये स्थापित नहीं कर पाएंगे कि जब तक हम उनको एक बार दूसरा, तो इसका मतलब ये तीनों विधानसभा में कुछ चेंजिंग हो सकती है इस प्रदर्शन को लेकर। अब जैसे आप कह रहे हैं भाई कुछ अगर कोई कार्य करे तो लगन से, क्या ये तीनों पलट सकते हैं? देखो मुझे नहीं लगता, मुझे तो देखो ये लगता है कि क्योंकि हम मेवात में 3 आदमियों को वोट देते हैं, ये ध्यान रखेगा। मेवात में एक सारे आदमी सुन रहे हैं और ये बात को ध्यान रखें। अगर मैं गलत हुई तो मुझे बताना। वकील साहब ये सही बोल रहे हैं, जो पत्रकार है क्या सही बोल रहे हैं? आप कांग्रेसी हो? नहीं, आप बताइए ना एक बार। नहीं पत्रकार साहब, 1 मिनट, हम वकील साहब से एक सवाल करते हैं। आप पहले उनकी बात को पूरा करें। अच्छा चलिए, मैं ये वकील साहब लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि 3 आदमियों को वोट देते हैं जी। नंबर 1 देते हैं हमारे यहाँ जीतने वाले को। अगर ये लगता है कि यह आदमी अच्छी बना रहा है, ये जीत सकता है, जिस तरीके से मम्मन को देखा कि एकदम 80,000 पे चले गए, भाई ये जीत रहा है, एक तो ये जीतने वाले को। और एक देते हैं गोत्रपाल पे, दूसरे नंबर पे देते हैं गोत्रपाल के, भाई उसकी गोत्र के ज़्यादा है, उसके गांव लग रहे हैं, उसके साथ हैं, कि भाई ये ताकतवर बन रहा है। और तीसरे देते हैं दबंग को। भाई इलियास तो दबंग नहीं है पुराने, लेकिन वो राजनीतिक तो खानदान है, एक उनकी पकड़ है। और अभी मैं आपकी बात को पानी दूं, मम्मन गोत्रपाल यहाँ इतनी वोट नहीं है। नहीं, गोत्रपाल को ऊपर नहीं मिला, वो उसको मिला है जीतते हुए को। मैंने 3 पॉइंट बताए हैं, तीनों में से किसी भी एक आदमी को मिल सकता है, या गोत्रपाल से मिलेगा, या जीतते हुए को मिलेगा, या दबंग को मिलेगा। दबंग का मतलब ये है कि अगर ये हार भी गया तो हमारी मदद करेगा, थाना तहसील में करेगा। और ये तीनों चीज़ लाने के लिए आदमी को इनसे टकराने के लिए पहले ताकत लगानी पड़ेगी, कोई आदमी निखरना पड़ेगा, जब इनसे मुकाबला कर सकता है। वरना एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये पलती रहेगी, चाहे वो काम करे या ना करे। आज पुनाना के अंदर आज़ादी को 72 साल हो गए। एक पत्थर हमें बता दो, अगर मैं मान लूँ, अगर कब बीजेपी के काम छोड़ के, देखो मैं मनोहर की बात कर रहा हूँ, मनोहर ने मेवात में काम किया या हुड्डा ने काम किया। अगर हमारे को ज़िले की बात आवे तो वो हुड्डा ने काम किया। अगर मेवात को, पिरंगवा को खंड की बात आवे, इंद्री को खंड की बात आवे, पुनाना को मंडल की बात आवे, या तावड़ू को मंडल की बात आवे, तो ये मनोहर ने जो बिना मांगे एक हिसाब से दिया है। ऐसे ही क्या नाम है, भले ही चौटाला ने 2 अक्टूबर 2004 को सत्यमेवपुरम के नाम से ज़िला बना दिया था, लेकिन वो एक खाना पूर्ति थी जाते जाते, जबकि उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, कोई उस तरीके से उनका ना होने के बाद पर आखिरकार कांग्रेस ने अप्रैल में मेवात के नाम से वो जिला बनाए। तो ये चीज़ें जब तक आई, इलियास की तो अब सरकार भी नहीं है। इलियास तो जब भी जीता है 3-4, तो मतलब इससे पहले भी जीता था तो भी सरकार नहीं थी। अब ये बहाने लगाते हैं भाई हमारी सरकार नहीं है, हम कैसे विकास कराएं। देखो 2 चीज़ें होते हैं विकास की। अभी हुड्डा ने जो क्या नाम है, खट्टर ने कहा है कि 2 करोड़ या 3 करोड़ या 5-6 मेरे ख्याल से वो इनको एज MLA दिए जाएंगे, वो एक अलग चीज़ हो गई। अगर आप विकास से गली बनाने को कहते हैं तो मैं बेवकूफ़ी मानता हूँ। अगर हम ये सोचे कि विकास गांव की गली बनाने को है, रास्ता बनाने को, अगर हमारे आदमी विकास समझेंगे तो सदा मैदास रहेंगे। विकास होगा, यहाँ कोई अच्छे संस्थान खुलें, अच्छे यहाँ क्या नाम हॉस्पिटल खुलें, अच्छे यहाँ स्कूल खुलें, अच्छे यहाँ कॉलेज खुलें, अच्छी यहाँ कंपनियाँ आएँ, अच्छी यहाँ क्या नाम इंडस्ट्री आएँ, अच्छी यहाँ रोज़गार के साधन हो, यहाँ बिजली का इंतजामात हो, यहाँ पानी का इंतजामात हो। वो चीज़ें जब तक नहीं होंगी, लेके कौन आएगा? जितना क्या नाम है आवाज़ विपक्ष उठा सकता है, इतना सरकार का विधायक नहीं उठा सकता। जैसे आज हमें बड़ी ताकत मिलती है कि जब हमारे 3 विधायक विपक्ष के हैं, और तीनों जब एक मुद्दे को अगर विधानसभा में उठाएंगे, वो रिकॉर्डली होता है, उस पर सरकार कम से कम मजबूर होगी, उस पर कमेटी बनाएगी, उसके ऊपर जांच कराएगी, उस पर इम्प्लीमेंट करेगी, कुछ ना कुछ असर होगा। लेकिन हम ऐसे मुद्दे नहीं उठाते। हम तो मुद्दे भी उठाएंगे तो किसी उस हिसाब से होंगे, भाई तेरे ये काम नहीं किया तो मैं विधानसभा में उठाऊंगा। हम तो प्रेशर वाला जो है, मैंने एक दिन देख रहा था हमारे कुछ नेता जो है, हमारा पत्रकार साहब,
जो हमारे उलमाए जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारी कौम को जागरूक कर रहे हैं, तो क्यों ना इनमें से ही कोई बना दिया जाए तीसरा, जब तो पलटी में हो सकती है ना। देखो मैं बता रहा हूँ, केवल जो है धरने पे बैठ जाना, केवल सीए का समर्थन करने से कोई नेता नहीं बनता। नेता एक अलग चीज है, आलिम अलग चीज है। नहीं, मैं आपकी बात को मानूं दी। आपने कहा है कि भाई जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है अपने, तो उलमा ही आगे आते हैं। तो अगर वो उलेमा अपने आप को आगे लेके आते हैं और लोगों में ये दिखाते हैं कि भाई मैं उलेमा के साथ साथ मैं दुनिया के में, यानी कि राजनीतिक के गुण हैं, उसको राजनीतिक गुण दिखाने पड़ेंगे, खाली आलिम से काम नहीं चलेगा। वो जब जनता जो है आलिम की बात नहीं मानती। आप देखते हैं जब मस्जिद में नमाज होती है, नमाज के बाद जब किताब सुनाते हैं तो मौलाना कहते हैं थोड़ी देर सुन ले, किताब पढ़ी जाएगी। लेकिन हमारे जैसा आदमी, किसी जल्दी काम है, वो भैंस बांधने, दूध काटना, वो 2 मिनट लेता है, 2 मिनट किताब नहीं सुनते। तो ये बात नहीं है, ये आलिम की बात अलग है। आलिम के अंदर ये भी राजनीतिक गुण जब तक नहीं होंगे, जब तक आलिम जो है थाना तहसील में छुड़वाएगा नहीं, पिटवाएगा नहीं, ठुकवाएगा नहीं, है, जब तक ये आलिम कर नहीं सकता। जाहिर है, तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि जनता ये चाहती है कि भाई मौसू आपका गलत हो गया, इसलिए क्रॉस केस बनवा। अब आलिम तो कहे भाई ऐसा तो ना होगा, आलिम होगा तो वो, और जो नेता हैं वो भाई क्या नाम है, इसको क्रॉस केस बना। राजनीतिक आदमी क्रॉस केस बना के वो बराबर का हो जाएगा, बराबर का फैसला करा देंगे, वही ठोंडा। अच्छा अलवी साहब, आज हमारे पूर्व बीजेपी की प्रत्याशी ने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उन्होंने कहा था कि मेवात वाले किसानों ने रूट को चेंज किया था। मुझे नहीं लगता रूट को कहीं पे भी चेंज किया है। नहीं, ऐसा था कि शायद उनको ये जानकारी नहीं थी कि रूट क्या था। रूट जो है प्रशासन ने चेंज किया है, ना कि यहाँ के उन्होंने। क्योंकि वजह क्या थी कि इन्होंने जो दिल्ली जाने की इजाज़त मांगी कि भाई हम KMP से दिल्ली जाएंगे या फिर हम पलवल से दिल्ली जाएंगे, और उसमें हम ट्रैक्टर परेड में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के प्रशासन ने जो ये मना कर दिया कि भाई आप जो है नहीं जा सकते। तो बात हुई कि भाई आप हरियाणा में, आप लोकल में आप ये कर सकते हो जो है। उसके बाद इनका क्या हुआ कि इनकी IG से बातचीत हुई कि भाई हम यहाँ से बॉर्डर से चलेंगे नूह तक, इधर पलवल होते हुए वापस हम कोट वगैरह यहाँ से हम निकल आएंगे, यहाँ से कैंप वहाँ तक जाएंगे। लेकिन उसकी इजाज़त वर्बली, जैसे मेरी जानकारी में आया है, IG साहब ने दे भी दी थी। लेकिन इन्होंने देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि बीच में गड़बड़ हो जाए, सफ़र लंबा होगा, तो यहाँ के DC और SPs ने दूसरे दिन इनको बुला के कहा कि भाई आप इतना बड़ा नहीं निकाल सकते, आपको निकालना है तो लोकल निकालो। उसके बाद फिर दोनों को डिस्कस होकर ये हुआ कि भाई सुनेड़ा बॉर्डर से चलेंगे और पुनाना जाएंगे, पुनाने से पिनंगवा, पिनंगवा सिकरावा, सिकरावा से वापस पुनाना होते हुए वही उन्होंने रूट जो इस्तेमाल किया है। शांतिपूर्वक परेड हुई, बहुत बढ़िया शांतिपूर्ण रहा। खुद नौक्सम चौधरी ने भी इस बात को माना है, प्रशासन ने भी माना है, पुलिस विभाग ने भी माना है। उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस में तो कहा कि उन्होंने रूट को बदला है, और उन्होंने शायद उनको जानकारी या तो ली नहीं होगी, वो अंदाजे से कही होंगी, वो पहली बात आ रही होगी, लेकिन शायद शांतिपूर्ण रहा। और बड़ी बात है। अच्छा ऐसा क्या है पत्रकार साहब, ऐसा क्या है जो आज बीजेपी पूरे फोन करा के नहीं, हर छोटे से कार्यकर्ता को कॉन्फ्रेंस लिवा रही है? शायद है आप बीजेपी के जो है ना राजनीति को नहीं जानते हैं। बीजेपी राय का पहाड़ बनाती है और पहाड़ का राय बना देती है, ये उसकी खासियत है। आपने देखा होगा जो दीप संधू है उसके ताल्लुकात जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के राष्ट्र हमारे प्रधानमंत्री हैं उसके साथ फोटो का हो, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और चाहे उनके सांसद हैं क्या नाम है मालिनी, उनके साथ हो, चाहे हेमा मालिनी के बेटे हैं सन्नी देओल उनके साथ फोटो हैं, या उनको एक वीडियो में सन्नी देओल अपना बहुत ही करीबी बता रहे हैं दीप सिंधु को। तो इसका मतलब जो ताल्लुक, जब बीजेपी को शायद ये पता चल गया होगा कि दीप संधू ने झंडा फहराया है और उसमें कहीं हमको पकड़ ना लिया जाए, इसलिए पहले ही उन्होंने अपना तीर शुरू कर दिया, कॉन्फ्रेंस करा के अपनी बातचीत करा के धड़ाधड़। जब तक दूसरी पार्टियां संभलेंगी तब तक ये फेमस हो जाएगा कि ये जो है किसानों का खेल है, कांग्रेस का खेल है। लेकिन वो तेज़ हैं
और वो भुनाना जानते हैं। जब तक दूसरे पार्टियां सोचती हैं वो वहाँ से उनकी सोचने से क्या उससे वो आगे से वो कर चुके होते हैं। नहीं, अभी सन्नी देओल ने ट्वीट करके कहा कि भाई दीप संधू से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। वो सीधा सट है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आखिर किसी ने कहा था कि भाई आप कहिए, ट्वीट करिए, क्यों किया उसने ट्वीट? इसका मतलब, और फिर जब प्रधानमंत्री के साथ इधर सन्नी देओल है, इधर प्रधानमंत्री जी हैं और इधर क्या नाम है दीप संधू हैं, इतने करीबी, क्योंकि कौन जा सकता है प्रधानमंत्री का, आज देश के प्रधानमंत्री इतने करीब कौन जा सकता है, आप बताइए। नौक्षम चौधरी ने बोला कि भाई दीप संधू से कोई ताल्लुकात नहीं है। वो तो कह रहे नौक्षम का नहीं होगा, लेकिन सन्नी देओल का तो है। प्रधानमंत्री का वो अलग बात है कि नौक्षम चौधरी के जो है उनकी माँ से, सन्नी देओल की माँ से हैं, उनका अपने चुनाव प्रचार के भी लेके आई है, वो अलग बात है कि ऐसा होता है कि पर्सनली उनके ना होंगे, लेकिन कौन आदमी एक्सेप्ट करेगा? चोर कभी कहता है भी क्या नाम मैंने चोरी की है? पत्रकार साहब, तो जांच में ही पता चलेगा किसके किससे ताल्लुकात हैं, ऐसा नहीं है। पत्रकार साहब, एक सवाल, आखिरी सवाल है हमारा, काफ़ी लंबी बाइट हो चुकी है, पब्लिक भी कम छोटी वाली बाइट देखना पसंद करती है जिसमें अब किसी के पास समय नहीं है। वैसे सब ये जाने कि फटाफट कोई भी काम हो जाए, फटाफट हो। हाँ, अच्छा पत्रकार साहब, क्या इसकी जांच पूरी हो पाएगी? जो ये कल आंदोलन में हुआ था, इस तरह का व्यवहार या इस तरह की राजनीति बीजेपी को करनी चाहिए, जो किसानों को एक आईटीओ ऑफिस के सामने गोली मारना और एक इस तरह की साजिश करना कि भाई कि लाल किले पे झंडा फहराना, धार्मिक झंडा फहराना चीज़ है, उसमें हम सीधा बीजेपी को ब्लेम नहीं कर सकते। हम ब्लेम, एक मिनट, क्योंकि हम पत्रकार हैं, पहली बात, क्योंकि ब्लेम करेंगे वहाँ की पुलिस को। वो अलग बात है कि वो क्या नाम है उनको लीड जो है, उनको डिक्टेट जो है बीजेपी के गृह मंत्री कर रहे हों, वो अलग बात है, लेकिन वो बीजेपी के नहीं, वो देश के गृह मंत्री आज की तारीख में वो देश को लीड कर रहे हैं। अगर मान ले जब तक इसकी जांच ये ना हो जाए